आसाम चुनाव की सरगर्मी झारखंड में देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दल आसाम चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा असर चर्चा किसी की है तो वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। तमाम झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री यह दम भर रहे हैं कि आसाम के चुनाव में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां जिस तरह से शुरुआत से ही मेहनत कर रहे हैं, इसका असर देखने को मिलेगा। अगर बात आसाम की करें तो आने वाले दिनों में वहां पर विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं के साथ आसाम कर चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर हाल के दिनों में हेमंत सोरेन सामने आए हैं और आसाम में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में उन्होंने आसाम को यह जमीन चुना है कि यहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार हो सकता है और जब चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आसाम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता बढ़ी तो कांग्रेस ने भी हाथ बढ़ाया और कांग्रेस के कई नेता सांसद झारखंड पहुंचे और हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में घंटों मुलाकात की। मुलाकात काफी अहम थी क्योंकि गौरव गोगोई यह बड़े नेता आसाम के हैं और चुनाव से पहले जब सीएम की सक्रियता बढ़ी तो उनका दौरा हुआ, तो जाहिर है कि अब गठबंधन के रास्ते पर दोनों दल आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में एक साथ दिख सकती है। इस दौरान अगर हम बात करें झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह से जब बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन वह नेता है जिसने झुकना नहीं मंजूर किया है, जेल जाना स्वीकार किया, तो वो नेता आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता है। कांग्रेस के समय से संगठन में हमने आसाम में काम किया है और पिछले चुनाव भी आप लोग को याद होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया गया था, वो मैं वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में गई थी और इस बार भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हेमंत बीघा शर्मा जो है के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है भाजपा को की उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकें। आप देख रहे हैं हमारे पार्टी की ओर से सकारात्मक पहल किया गया है और महागठबंधन का हिस्सा है, जेएमएम इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा हैं वो, तो हम लोग ज़रूर इस बात के लिए आशान्वित हैं कि उनका हम लोगों को सकारात्मक सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ हमें ये कहना है कि आज आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा इस देश में उभर के आया, भाजपा के सामने जो नहीं झुका, जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया, बल्कि इस्तीफ़ा दे करके जब तक हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री के पद को नहीं लिया। तो सिर्फ झारखंड और आसाम के नहीं, पूरे देश के जो जनजातीय समूह के लोग हैं वो लोग प्रेरणा के तौर पर हेमंत सोरेन जी को देखते हैं, तो उनके वहां जाने से वहां के भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत मदद होगी। वहीं कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी का मानना है कि आसाम में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है और हेमंत सोरेन वहां जाकर उन तमाम आदिवासियों को हक अधिकार दिलाएंगे। इसी से देखा जा रहा है आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से हेमंत जी ने यहाँ आकर इलेक्शन के समय बरगलाने का काम किया था, इस बार हम भी असम जा रहे हैं अपने आदिवासी समुदायों के समर्थन में, उनको हक दिलाने के लिए। आदिवासी पूरा देश का है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, जेनेटिक शोध ने इस बात को माना है, पुरातत्व विभाग ने माना है, सभी पार्टियां मान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय पहला निवासी है झारखंड के, और असम की सरकार जनाब उराव मुंडा खड़ियाओं को आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बार असम में आदिवासी तैयार हैं और आदिवासी से लगाव रखने वाले, प्रेम रखने वाले सभी तैयार हैं। इस बार असम में करारा जवाब जनता देगी। लेकिन तो मुख्यमंत्री अलग प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी ने तो आया था यहाँ भी, विश्वकर्मा जी ने डंका पीटा था, क्या हुआ? 70 का पार का नारा दिया था। हमारा नारा असम में सरकार को, इस बार असम की सरकार को बदलना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, असम की जनता कह रही है। तो हेमंत सोरेन तो कोई बड़ा फासला नहीं पैदा कर पाएंगे ना? क्यों नहीं?
हेमंत सोरेन जी आज पूरे देश के आदिवासियों के नेता हैं, जो आदिवासियों के लिए चिंता करते हैं, आदिवासी हक की बात करते हैं। वहाँ तो अलग है, आप लोग के साथ वो नहीं है, वो साथ में नहीं है। अगर हम अलग अलग लड़ें तो ज्यादा प्रभावी, अगर किसी व्यक्ति पर मिलकर एक तीर चलाएं तो कम प्रभावी होगा, और अलग अलग 2 तीर चलाएं तो ज्यादा घातक होगा। तो सीधे तौर पर देखें तो आसाम में विधानसभा चुनाव में हिमंता को चुनौती देने के लिए हेमंत पूरी तरह से तैयार है, और झारखंड में कांग्रेस भी इनके साथ दम भर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके साथ आसाम विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। क्या भाजपा को शिकस्त देने के लिए, चुनौती देने के लिए कांग्रेस और झामुमो झारखंड के बाद आसाम में साथ चुनावी अखाड़े में दिखेगी, या फिर बिहार के जैसा अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि फिलहाल तमाम जो पहल है वो दोनों के एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर तमाम नेताओं की पैरवी जो है वो की जा रही है। हालांकि वक्त बताएगा कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी।